Hello everyone, myself Dr. Sriram Kangas, Azimuth Geographilia, a School of Geography। आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि सूर्य अलग अलग अक्षांशों पर लंबवत होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, तो सूर्य का जो एंगल है, किरणों का जो कोण है वो बदलता रहता है। तो अपन ये कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन से अक्षांश पर सूर्य किरणों का कोण क्या होता है, यानी हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ सन रेज इन डिफरेंट एटीट्यूड्स। तो इसका एक साधारण फार्मूला मैंने तैयार किया है ताकि स्टूडेंट डायरेक्टली बिना टाइम खर्च किए इसको ज्ञात कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिनको अपन देख लें, सीख लें तो वो याद हो जाएगा। यानी सूर्य जो है अलग अलग एंगल्स बनाता है साल भर में, क्योंकि पृथ्वी जो है उसके चक्कर लगाती है। यानी 31 मार्च को जो है पृथ्वी भूमध्य रेखा सूर्य की जो एंगल है वो भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर अगर अपन आगे देखें तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। फिर 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, और उसके बाद 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है। एक प्रोसेस होता है ये घूमने का, इससे ऋतुएं बनती है। वार्षिक तापांतर और वार्षिक वायुदाब में अंतर, और जो मौसमी जो पवनों में डिफ्लेक्शन आता है, जो पवनें चलती है, उसका रीज़न भी यही है। तो अपन एंगल्स को अगर देखें, एक साधारण क्वेश्चन है, तो मैंने पहला उदाहरण लिया है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा तो वहाँ पर सूर्य की किरणों का जो कोण है, यानी एंगल है जो सन का, वो 90 डिग्री का होता है। तो उसी समय अलग अलग अक्षांशों पर सूर्य की किरणों का कोण क्या होगा, ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक सीधा फॉर्मूला है कि अगर आप जाएंगे इस पर, तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में किसी भी अक्षांश पर सूर्य किरणों का कोण अगर अपन ज्ञात करेंगे तो 90 डिग्री में से उस अक्षांश डिग्री को माइनस कर देंगे। इससे अलग अलग अक्षांशों पर सूर्य का एंगल आ जाएगा। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं कि 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण क्या होगा, कौन से समय जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत हो। तो अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 12 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर हो गया 78 डिग्री सूर्य किरण का कोण हो जाएगा वहाँ पर। मान लो सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत हो और 77.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण ज्ञात करना हो, तो 90 डिग्री माइनस 77.5 डिग्री, तो आंसर आपका हो जाएगा 12.5 डिग्री। जैसे मान लो सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत है और 23.5 उत्तरी अक्षांश पर अपन को एंगल ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। यहाँ कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जैसे अब नेक्स्ट उसकी पोजीशन जो सूर्य की है वो चेंज हो गई है। अपन ये मान लेते हैं कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है। ये स्थिति बनती है 21 जून के समय। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, तो अलग अलग अक्षांशों पर सूर्य की किरणों का कोण क्या रहेगा, ये ज्ञात करने के लिए अपन को 3 स्टेप अपनानी पड़ेगी। पहली स्टेप में ये ध्यान रखेंगे कि जब सूर्य किसी भी अक्षांश पर लंबवत हो, पहली स्टेप याद करो, नोट करो कि जब सूर्य किसी भी अक्षांश पर लंबवत हो तो सबसे पहले अपन को उसकी भूमध्य रेखा पर उसके एंगल को ज्ञात करना है। जैसे यहाँ सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, तो भूमध्य रेखा पर उसका एंगल होगा 90 माइनस 23.5, क्योंकि 23.5 पर लंबवत है, तो 90 माइनस 23.5, तो भूमध्य रेखा पर इस दौरान इस समय 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये 66.5 से ही अपन 2 स्टेप और आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप, अगर अपन दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो किसी भी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण ज्ञात करने के लिए 66.5 में से उस अक्षांश की डिग्री को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे उदाहरण ले रहे हैं अपन कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो, 23.5 उत्तरी अक्षांश पर लंबवत हो, तो 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, 66.5 में से 22 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 44.5 डिग्री। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि भूमध्य रेखा से जिस अक्षांश पर सूर्य लंबवत है, भूमध्य रेखा से जिस अक्षांश पर सूर्य लंबवत है उसके बीच के अक्षांशों पर सूर्य का एंगल ज्ञात करेंगे, तो अपन 66.5 में उस अक्षांश डिग्री को जोड़ देंगे, तो उसका एंगल आ जाएगा। जैसे देखो उदाहरण लेते हैं
कि अगर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण क्या होगा। अब ये जो 5 डिग्री है ये भूमध्य रेखा और सूर्य जहाँ वर्टिकल है उस अक्षांश के बीच का अक्षांश एरिया है। तो अब क्या करेंगे अपन 66.5 डिग्री में 5 डिग्री को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 71 डिग्री, 71.5 डिग्री। नेक्स्ट तीसरा स्टेप होगा कि जहाँ सूर्य लंबवत है यानी जिस अक्षांश पर सूर्य लंबवत है वहाँ से लेकर उत्तरी ध्रुव तक के बीच के अक्षांशों का अगर अपन को कोण ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, पहले 90 में 23.5 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 113 डिग्री, 113 डिग्री एंड हाफ, 113 डिग्री हो जाएगा। तो अपन इनके बीच के कोण को ज्ञात करने के लिए अपन 113 डिग्री में से उस अक्षांश डिग्री को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं कि 42 डिग्री नॉर्थ पर सूर्य की किरणों का कोण क्या होगा जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो। तो ये कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच का एरिया हो गया। तो अपन क्या करेंगे, 113 में से 42 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 71.5 डिग्री। तो 3 स्टेप हो गई। पहली स्टेप यह है कि जहाँ सूर्य लंबवत है उसका तो 90 डिग्री हो गया, तो पहले अपन भूमध्य रेखा का निकाल लेंगे। भूमध्य रेखा का निकालने के बाद दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश को निकालने के लिए तो भूमध्य रेखा पर जो एंगल है उसमें से बाकी को माइनस करते जाएंगे। दूसरा स्टेप है कि भूमध्य रेखा से जिस अक्षांश पर सूर्य लंबवत है उसके बीच वाले एरिया को निकालने के लिए उन अक्षांश डिग्री को 66.5 में जोड़ते जाएंगे या 66.5 में उस अक्षांशों को जोड़ देंगे। और जिस अक्षांश पर सूर्य लंबवत है वहाँ से लेकर उत्तरी ध्रुव तक के एरिया का कोण ज्ञात करने के लिए अपन 113 में से उस अक्षांश डिग्री को माइनस कर देंगे। तो 3 स्टेप में प्रोसेस आ जाएगा। आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो, नीचे उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप, जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर है, अब जस्ट अपोजिट हो गया, पहले कर्क पे था मकर पे था, वही 3 स्टेप अपनाएंगे। पहला स्टेप, जिस अक्षांश पर सूर्य लंबवत है वहाँ 90 डिग्री होगा, फिर अपन वहाँ से भूमध्य रेखा की स्थिति को ज्ञात कर लेंगे कि वहाँ एंगल क्या है। तो भूमध्य रेखा पर 90 माइनस 23.5 यानी 66.5 डिग्री का कोण हो गया। अब अपन भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश को निकालने के लिए 66.5 में से अक्षांश डिग्री को माइनस करते जाएंगे तो नॉर्थ पोल तक का रेंज आ जाएगा, एंगल निकल जाएगा। दूसरा स्टेप में भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक जहाँ तक सूर्य लंबवत है, मकर रेखा के बीच का अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण ज्ञात करना है तो 66.5 में अक्षांश डिग्री को जोड़ देंगे, मकर रेखा तक को जोड़ देंगे तो वो एंगल आ जाएगा। अब मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक के बीच के अक्षांशों का अगर अपन को ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर यानी मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक का ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 113 में से पर किसी भी अक्षांश डिग्री को माइनस कर देंगे तो उसका एंगल आ जाएगा। 3 स्टेप इसमें हो गई। तो आप इस डायग्राम को और भी देख सकते हो, मैंने यहाँ प्रोसेस डाल रखा है। पहला स्टेप अगर आप देखोगे तो सूर्य मकर रेखा पर, ये मकर रेखा पर है, 90 डिग्री का कोण बन गया तो अपन भूमध्य रेखा का ज्ञात कर लिया। अब ये ज्ञात करने के बाद 3 स्टेप में चलेंगे। पहला स्टेप तो यह है कि उत्तरी गोलार्ध को ज्ञात करना है तो इस 66.5 में से ये माइनस करते जाएंगे। दूसरा स्टेप है कि भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक ज्ञात करना तो 66.5 में प्लस करते जाएंगे। तीसरा स्टेप है कि मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक का ज्ञात करना है तो ये जो 113 है इसमें से प्रत्येक 60 डिग्री को माइनस करते जाएंगे तो इनका कोण आ जाएगा। तो 3 स्टेप है। 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण होगा। अब 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है तो अपन क्या करेंगे, 113 में से 25 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा है 15 डिग्री उत्तर अक्षांश से सूर्य किरणों का कोण क्या होगा, तो ये इधर आ गया तो 66.5 में से 15 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 51 डिग्री आ जाएगा। 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य किरणों का कोण क्या होगा, तो अब ये इसके बीच में आ गया तो अपन क्या करेंगे, 66.5 में 2 डिग्री को जोड़ देंगे तो 68.5 डिग्री इसका किरणों का कोण आ गया। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ये एक डायग्राम दे रहा हूँ, इसका आपको आंसरिंग करना है कि सूर्य जो है अब लंबवत है 15 डिग्री नॉर्थ पर।
15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर वहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है 15 डिग्री पर। तो अब आपको इनके जवाब देने हैं कि जब सूर्य 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत है तो 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण क्या होगा, 5 डिग्री नॉर्थ पर सूर्य की किरणों का कोण क्या होगा, 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण क्या होगा और 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण क्या होगा। तो वही पहले 3 स्टेप है, मैं वापस प्रोसेस बता रहा हूँ। पहले ये पता करना है कि सूर्य किस अक्षांश पर लंबवत है, फिर दूसरे स्टेप में ये पता करना है कि उसी दौरान भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण क्या है, फिर विपरीत गोलार्ध की तरफ जाने पर जिस गोलार्ध में सूर्य लंबवत है उसके विपरीत गोलार्ध वाले अक्षांश का ज्ञात करने के लिए जो एंगल भूमध्य रेखा पर आया उसमें से माइनस करते जाएंगे अक्षांश डिग्री को, तो उधर का आता जाएगा। उसी गोलार्ध में जैसे जिस गोलार्ध में सूर्य लंबवत है उसी गोलार्ध में निकालने के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप, भूमध्य रेखा से जिस अक्षांश तक सूर्य लंबवत है उनके बीच के अक्षांश को निकालने के लिए जो एंगल भूमध्य रेखा पर है उसमें जोड़ते जाएंगे अक्षांश डिग्री को, तो वहाँ तक का आ जाएगा। उसके बाद जिस गोलार्ध में सूर्य लंबवत है उसी गोलार्ध में जिस अक्षांश पर लंबवत है वहाँ से लेकर उस पोल तक के अक्षांशों का ज्ञात करना हो तो अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री में उस अक्षांश जिस पर वो लंबवत है उसको जोड़ देंगे, तो जो टोटल आएगा उसमें से बाकी अक्षांश डिग्री को माइनस करते जाएंगे तो उधर का एंगल निकाल पाएंगे। बाकी आप थोड़ा प्रयास करोगे तो ये और भी आपको हेल्प करेगा। नॉर्मल स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप और फिर थर्ड स्टेप में, तो एंगल आप ज्ञात कर सकते हो अलग अलग अक्षांशों पर। और ये वापस मैं दिखा रहा हूँ, ये भूमध्य रेखा वाला पार्ट है, ये कर्क रेखा वाला और ये मकर रेखा वाला। कोई भी क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप करके भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।